बच्चों ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से और ये सीबीएसई पीएमटी का पीवाईक्यू है। इसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको। इन अ सर्किट एल सी एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल बाय 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी इज एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो क्वेश्चन में बेसिकली एक सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए फेज एंगल का फॉर्मूला हमको यूज़ करना है और उसको यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं फेज एंगल के लिए। tan फाई इज एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ ना क्वेश्चन में लिखा है करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, तो ये लाइन हमें ध्यान रखनी है। और करंट वोल्टेज को जब लीड कर रहा है ना, इसका मतलब सर्किट कैपेसिटिव है, यानी एक्सी जो है हमारा इट इज मोर देन एक्सएल, यही बोलेंगे। तो यहाँ पर जब इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, tan फाई इज एक्स सी माइनस एक्स एल बाय आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ये एक्स सी हम मालूम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और गिवन एंगल जो फाई दे रखा है 45 डिग्री है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा tan 45 डिग्री इज एक्स सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ मैं यहाँ पर, 1/ओमेगा सी माइनस एक्सएल हो गया हमारा ओमेगा एल divided by r. What is tan 45 degree? This is 1 and this can be written as, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर। बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो r की वैल्यू हमारे पास आती है 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, राइट। अब यहाँ से क्योंकि हमने tan 45 डिग्री 1 रख दिया, हमें चाहिए c की वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी इज r प्लस ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ और यहाँ से c की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो आएगा 1/ओमेगा इंटू आर प्लस ओमेगा एल। ये तो आया एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, बट अगर आप अपने ऑप्शंस को चेक करते हो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दे रखा हुआ है। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा हमें मालूम है 2πf होता है, और यहाँ से हम अगर आर प्लस ओमेगा की वैल्यू फिर से 2πf हम रख लेते हैं और ये कैपिटल एल हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ से देखेंगे हमारा 2πf ये वैल्यू आ गई डिनोमिनेटर में, और ये 2πf एल प्लस आर। सो लेट अस चेक दी ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो प्लस वाले ऑप्शंस तो लास्ट सी और डी है, और जिसमें भी हमारा जो करेक्ट वाला है आप चेक करोगे ये डी ऑप्शन है, क्योंकि सी में 2 नहीं है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1/2πf in bracket 2πfl plus r. I hope this concept is clear to everyone, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।